नाज़रीन, उम्र 14 से 15 बरस, चेहरा मुरझाया हुआ, हाथ में एक प्ले कार्ड उठाए, इमदाद का मुंतज़िर नौजवान जिसके साथ उसकी उम्र रसीदा माँ और उसकी हम उम्र उसकी बहन खड़ी थी। ये लाहौर के एक मसरूफ़ तरीन चौराहे का मंज़र है जहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं और वो चेहरे से किसी खुशहाल घर के चश्मो चराग दिखाई देते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लोग उन्हें नज़रअंदाज किए आगे बढ़ते रहते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये आज मेरे दफ्तर आने का मंज़र था कि रास्ते में मुझे एक ऐसे ही ख़ानदान का सामना करना पड़ा। मैं उस चौराहे से आगे बढ़ा, जहन में मुसलसल सोचें गर्दिश करती रहीं। अगले चौराहे से वापसी का रास्ता लिया और फिर उसी जगह आन खड़ा हुआ। उनसे वजह दरियाफ्त की तो कहा कि 2 महीने का घर का किराया देने वाला है और घर में राशन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मेरे वॉलेट में जितने पैसे थे हस्बे इस्तात दे दिए। वहाँ पे रुकना भी मुहाल था कि पीछे से ट्रैफिक का बहाव बहुत तेज़ था, लेकिन वहाँ से लेके दफ्तर आने तक जहन मुख्तलिफ सोचों में ही गुम रहा और मुख्तलिफ परतें जहन के अंदर खुलती रहीं कि क्या मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता था? क्या मैं इनकी इमदाद के लिए कोई और इकदाम नहीं उठा सकता? क्या मैं किसी दूसरे अशख़ास से इनके लिए बातचीत नहीं कर सकता? लेकिन पाकिस्तान के हर 10 घर में से एक घर का यही मंजर है। सफ़ेद पोश तबका वहाँ पर रिहाइश पजीर है, अशियाए खुरनोश की कीमतें उनकी जेब पर भारी हैं और हर महीना ख़त्म होने से 10 दिन पहले उनको यही तगोदो सताई जाती है कि अशियाए खुरनोश के लिए सामान कहाँ से करेंगे। क्या घर में एक दिन महीने में मटन पक पाएगा? क्या किसी घर आने वाले मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए कोई एहतमाम हो पाएगा? ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के नताइज हैं। ऐसे ही मंजरनामे आपको आपके इर्द गिर्द भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारी सरकार हमें यहाँ पर बताती है कि मुआशी तौर पे गलत अदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप किसी की मदद करना भी चाहते हैं तो कितने लोगों की करेंगे? अपने कुर्बो जवार में आपको बेशुमार ऐसे अफराद दिखाई देंगे जिनकी ज़िंदगी एक सर्कस की तरह गुजर रही है। वो सर्कस के अंदर जो कुआं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल सिर्फ दोराहे में ही घूमती रहे और उसका सफ़र इख्तिताम पजीर ना हो। आप ऊपर तक आएँ और फिर पाताल तक पहुँच जाएँ। यही आपकी ज़िंदगी का मंजर है। माहाना तनख्वाह आप लेते हैं, आपके हाथ में आती है और आपको पता चलता है कि आपके अखराजात में इजाफा हो चुका है। आपने अगर सब्जी को खरीदना था तो उसकी कीमत बढ़ चुकी है। आपने अगर ऑयल खरीदना था जिसमें सब्जी को पकाया जाना था तो उसकी कीमत भी होशरुबा है। आपको यह मालूम पड़ता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने की डगर पे है। किधर जाएंगे? किसके सामने अपनी झोली फैलाएंगे? हुक्मरानों की तरफ देखें तो उनकी तरफ से यही जवाब मिलता है कि ये इमरान खान की हुकूमत की नाकामी है जो हम भुगत रहे हैं या आप भुगत रहे हैं। आज हमारी वज़ीर इत्तलात ने आके हमें यह बता दिया कि इमरान खान की लाई तबाही के खात्मे के लिए हम बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। क्या ये बेहतर इक़दाम है? क्या रेमिटेंसेस में जो कमी वाक़ हुई यह आपने बेहतर इक़दाम किए? क्या मुआशी शरह नमू में जो कमी वाक़ हुई क्या ये आपके बेहतर इक़दाम हैं? क्या बैरूनी सरमायाकारी में जो कमी वाक़ हो गई और सरमायाकार भागने लगे ये आपके बेहतर इक़दाम हैं? क्या महंगाई जो मुल्क की बुलंद तरीन शरह तक पहुंच चुकी है ये आपके बेहतर इक़दाम हैं? हाँ, आपके बेहतर इक़दाम ये होंगे कि आपने अपने मुखालिफिन को दबा लिया। आपके बेहतर इक़दाम ये होंगे कि आपने मुखालिफ ज़बानों को गुम करवा दिया। क्या आपके बेहतर इक़दाम ये हैं कि आपने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो राबिते उस्तवार किए हैं वो राबिते इसलिए उस्तवार किए कि आप उनसे उधार पैसे मांग सकें। आपने बेहतर ताल्लुकात इसलिए बनाए कि जो आपने कर्जा वापस करना था उसमें कुछ देर का इल्तवा मिल जाए। क्या ये आपके बेहतर इक़दाम हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरमायाकारी होनी थी, शराय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो तनासुब था वो तब्दील हो चुका है। हम महंगाई के उस दौर का सामना कर रहे हैं कि जहां पर हमें यह दिखाई देता है कि हमारी तनख्वाह तो बढ़ नहीं पाएगी, लेकिन हमारे अखराजात पहाड़ की मानंद हमारे सामने खड़े रहेंगे। हम उस पहाड़ को उबूर नहीं कर सकते या उस पहाड़ को तराश नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का हालिया मंजरनामा है। पाकिस्तान में बेहतरी कब आएगी? ये राग अलापते रहेंगे कि हम बेहतरी ला रहे हैं। क्या आपको बेहतरी महसूस हुई? क्या आपको बेहतरी के इम्कानात कुछ दिखाई दिए?
अब तो वो जो हुकूमत के हामी दिखाई देते थे वो पूछते दिखाई देते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, क्या कारोबार फिर से खुल पाएगा, क्या हमारे बैनुल अक़वामी सतह पर राबिते जो उस्तवार हो रहे हैं उससे बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। हमारे वज़ीर आज़म ने कल हमें यह तो बताया कि बीजिंग की तरह इस्तांबुल से भी सरमायाकारों ने शिकायत दी हैं और उन शिकायत के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो हमें यह भी बता दीजिए कि क्या वो शिकायत इमरान खान के दौर की थी या आपके अपने दौर की हैं? क्या वो शिकायत अगस्त से लेकर अब तक की नहीं है? क्या तुर्की के सरमायाकारों ने आपको यह नहीं बताया कि 3 महीने से उनकी जो अदायगियां होनी थी वो मौखिर आपकी हुकूमत ने की हैं? क्या बीजिंग ने आपको यह नहीं बताया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरमायाकारी होती है उसमें किकबैक्स का मुतालिबा किया जाता है? क्या आपको दीगर ममालिक ने यह नहीं बताया कि आपकी अपनी हुकूमत के दौरान आपकी मनपसंद इदारों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्वैप करने की जो शरह है, जहां पे ये असेसमेंट हो सके कि हम दिवालिया होने की डगर पे हैं या नहीं पे हैं, वो 700 पॉइंट्स आपकी हुकूमत में बढ़े हैं? क्या आपको किसी ने यह नहीं बताया कि आपके अदवार के अंदर रिजर्व में कमी वाक़े होने के बाद जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप अपने बैंकों से 5,000 से ज़ायद की रकम मुस्तकबिल करीब में नहीं निकलवा सकेंगे, वो आपकी बदौलत है? क्या आपको सारे यही बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में बैड गवर्नेंस हुई? क्या सब ने यही पैगाम दिया कि इमरान खान में अकड़ थी? क्या सब ने यही पैगाम दिया कि इमरान खान की बदौलत हमने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को मुनक़ता किया? क्या सब ने यही पैगाम दिया कि इमरान खान की वजह से हम आपको सस्ते तेल की फराहमी नहीं कर सकते? खुदा के लिए पाकिस्तान की बेहतरी का सोचिए। एक तरफ पाकिस्तान के सियासी हालात इस नहज तक आन पहुंचे हैं कि सियासी फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठना चाहते। आप ये कहते हैं कि आप हुकूमत से निकलेंगे तो हम नए इलेक्शन करवा देंगे। आज ये पैगाम तक दे दिया कि हम गवर्नर राज लगाएंगे। सरकार, राज तो आपका है, आपका राज है, आपके बाप का भी राज होगा। आपके बाप ने राज किया और अब आप राज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपकी नस्लें राज करेंगी। ये राज आपका यूं ही सलामत रहे, लेकिन जिनके सर पे राज करते हैं, ये जिनके नाम पे राज करते हैं, उनके गिरेबानों के अंदर कभी झांकने की कोशिश की कि अंदर से वो कितने अफसरदा हैं? क्या उनकी आंखें कभी पढ़ने की कोशिश की कि उनके अंदर कितने दरिया रवा हैं जो सिर्फ टपकने वाली हैं? क्या उनके माथे की शिकनों से आपने अंदाजा लगाया कि वो अपने घर में सही दरवाजे से जाता है या कमाई ना हो तो मुखालिफ समत से जाने की कोशिश करता है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आपका कारकुन जब आपके अपने घर में जाए तो क्या अपने बेटे से आंखें मिला सकता है या नहीं मिला सकता? आपने अपनी सियासत चमका ली, आपने पैगामात भी दे दिए, आप बरसरे इक़्तिदार आए और हक के हुक्मरानी भी जता लिया, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अवामी फलाह व बहबूद के फैसले किस हद तक किए? आप वही थे जो मीडिया में आके ये बयानात देते रहे कि हुकूमत अगर करनी है, नए इलेक्शन अगर मांगने हैं तो अपनी हुकूमतों से बाहर निकल जाइए, अपनी हुकूमतों को तहलील कर दीजिए, हम इलेक्शन करवाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब आपने भी कहा था, मरियम नवाज साहिबा आपने भी कहा था, मरियम औरंगजेब साहिबा आपने भी कहा था, और अब तो वो ऐलान कर चुके। और अब आप आके क्या ऐलानात करते हैं कि गवर्नर राज लगाया जाएगा? आप ऐलानात क्या करते हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी? आप ऐलानात क्या करते हैं कि हम हुकूमतों को खत्म नहीं होने देंगे, हम नए इलेक्शन करवाएंगे? तो फिर बताइए कि ये नए इलेक्शन पे जो अखराजात होंगे तो आप वफाकी सतह पे नए इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आप तब्दीली लाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये तबाही लाके गए, हम उस तबाही पे काबू पाके पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो तब्दीली वो भी लाना चाहते हैं। तो फिर अवाम को फैसला करने दीजिए, अवाम को ये फैसला करने दीजिए कि वो आपको मानती है या आपके मुताबिक जो झूठ कह रहा है उसकी बातों को सच मानती है। फैसला उनके हाथों पे छोड़िए। खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान जो पैदा होता जा रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात कीजिए। राज करना है तो मखलूक खुदा पे इस तरीके से राज कीजिए कि मखलूक खुदा दिल के अंदर आपको गालियां ना दे, बल्कि चौराहों पे खड़े होकर आपको सलाम अकीदत पेश करे। बसूरत दीगर ये गदागर ये नहीं रहेंगे, सफ़ेद पोश तबका गदागर बन जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।